रिकॉर्ड किया गया है। अब हमारे साथ 2 नए लोग जुड़े हैं, संजीव सिंह, उत्तर प्रदेश टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर, और मेरठ से प्रोफेसर सुशांत राजपूत, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरठ में डिफेंस स्टडीज के प्रोफेसर हैं। तो आप दोनों लोगों का हमारे साथ इस लाइव में स्वागत है। तो पहले चलता हूं मैं प्रोफेसर सुशांत राजपूत आपके पास। आप सुबह से देख रहे होंगे, चीजों को फॉलो कर रहे होंगे, तो एक अभी फिलहाल जो रुझान आए हैं मतदाताओं के, तो एक नीरसता सी नजर आती है। वो उत्साह नहीं है जो पिछले 2-3 चुनावों में देखने के लिए मिला। गर्मी का मौसम है, 19 अप्रैल है आज, तो शुरू के 2-3 घंटे तो पोलिंग बूथ खचाखच भरे होने चाहिए थे। प्रोफेसर साहब। जी सर, कैन यू हियर मी? यस, एब्सोल्युटली, प्लीज। सर बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि सारे अब टॉपिक साइडलाइन हो गए हैं कि ये पोलिंग इतनी लो क्यों है। इट इज द हॉट टॉपिक नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये पोलिंग लो है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरे की घंटी भी है और विचार का विषय भी है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था को चलाती है। तो इसके कई कारण, अभी त्यागी जी थे साथ में, तो उन्होंने बड़े अच्छे कई कारण दिए। प्रोफेसर स्नेविर पंडित साहब ने भी कुछ रिलेटेड बातें उससे कही, उससे संबंधित, कि ये पोलिंग लो है। दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से, और त्यागी जी ने तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को एक इंडिविजुअल बताकर कि मैं कहां से आता हूं और किसे रिप्रेजेंट करता हूं और वहां के यूथ कैसे सोचते हैं, तो वैसे ही आम आदमी सोचता है ना। तो ऊपर से शुरू करें या नीचे से शुरू करें? पहली चीज, सबसे पहले ये कि जो चुनाव का प्रथम चरण रखा गया वो भारत देश के सबसे हाईली एक्टिवेटेड पॉलिटिकल पीपल के अंदर वो चरण रखा गया, जिन 7 सीटों पर चुनाव है, और वहां पर ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो पूरे भारत में चुनाव की क्या स्थिति होगी, तो आने वाला आकलन आप कर सकते हैं कि अगला 1 महीना कैसे जाने वाला है। जब सबसे एक्टिव जगह पर ये पोजीशन है, इतनी नीरसता है, इतनी उदासीनता है, तो अब हमें जानना होगा कि ये क्यों है। प्रश्न पहला ये, क्या ये नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है? प्रश्न नंबर 2, क्या ये भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का पार्ट है? उसमें बाद में आऊंगा। तो पहले स्टडी कर लें कि ये उदासीनता किस किस वर्ग से है, ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से। ऊपर हम चलते हैं, सबसे ऊपर हमारे जो देश में वर्ग माना जाता है वो ब्राह्मण वर्ग माना जाता है, सवर्ण माना जाता है। सवर्ण में मात्र 3 बिरादरियां आती हैं, ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, उसके बाद और लाल लोग आते हैं, व्यापारी लोग आते हैं। अच्छा, वेस्ट यूपी में ये डेमोग्राफी थोड़ी सी बदल जाती है यहाँ पे, क्योंकि ठाकुरों की जनसंख्या बहुत कम है और ब्राह्मणों की जनसंख्या भी बहुत कम है, अदर देन 1 to 3 सीट्स विद दैट डोमिनेटिंग बागपत बम्बई। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और क्षत्रिय उस जनसंख्या में नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसा कि पूरे भारत में होते हैं। लेकिन यहाँ पे कृषक और ब्राह्मण कौम त्यागी उसको फिर नेचुरली बैलेंस ऑफ पावर को फिल कर देती है। तो यहाँ त्यागी क्षत्रिय के साथ आ जाते हैं और दोनों मिलके उस बैलेंस को क्रिएट कर देते हैं। तो अब परिस्थिति क्या है कि क्षत्रियों का वोट डालने ना जाना, ऊपर से शुरू करें। तो स्नेविर पंडित साहब ने वो सब तो सुबह से चल ही रहा है मामला कि ठाकुरों की नाराजगी तो पूरे सारे अखबारों की हेडलाइंस है ना, पिछले जो है 7-8 दिनों में, कि उनकी नाराजगी थी। और त्यागी जी ने बड़ा अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया कि नाराज एक कोर वोटर जो पहले कांग्रेस का था, बाद में 10 साल राम मंदिर आंदोलन चला, फिर वो आपका कोर वोटर बना, तो एक दिन में ना तो आपसे वो जुड़ा और ना एक दिन में आपसे वो अलग हो जाएगा। तो ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो उसने घर बैठ जाना और आंखें बंद करके चद्दर तार के सो जाना ज्यादा बेहतर समझा। वो बीएसपी को वोट देगा नहीं, वो समाजवादी पार्टी को वोट देगा नहीं, कांग्रेस से तो वो का तो पहली चैप्टर क्लोज हो चुका है, सीटों का बंटवारा हो चुका है, तो वो जाएगा कहां, ठीक है। तो वो चद्दर तान के सो गए। सिमिलरली यही उदासीनता दोनों मिलके, दोनों वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और त्यागी, दोनों कम्युनिटी बहुत ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। कहने को आप कहें कि त्यागी लोग अपने डिस्केंडेंट्स ब्राह्मणों से मानते हैं, लेकिन सोशली, पॉलिटिकली और कल्चरली दे आर मोर क्लोज टू राजपूत, सिमिलर रोल विच भूमिहार प्लेज इन बिहार, राइट। तो दोनों ये चद्दर तान के सो गए, तो उदासीनता आपकी ये सवर्ण में ऊपर से अब शुरू होती। अब उसके नीचे चलते हैं हम। सबसे हाईली एक्टिवेटेड पॉलिटिकल कम्युनिटी जो पूरे इंडिया में मानी जाती है वो एक जाट कौम, जो छोटी सी जनसंख्या होने के बाद भी सबसे ज्यादा आंदोलन करते हैं और सबसे आगे रहते हैं राजनीतिक चीजों में, और उनकी
बिरादरी से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी सिंह भी हुए हैं, उनकी पार्टी भी है लोकदल एक। तो उनका जो फाउंडेशन था, उनके जो कोर वैल्यूज थे, उनके जो कोर बिलीव थे, वो टोटली बीजेपी और मोदी जी के विरोध में था उनका सारा कार्यक्रम पिछले 15-20 सालों। और अचानक उनका उठ के और जाके बीजेपी की गोद में बैठ जाना, पिछले डिबेट में डिस्कस भी किया था हमने, उस पर जाएंगे क्या रिजल्ट थे क्या नहीं थे। उनका जो कोर वोटर है वो टोटली, देखिए उतनी उदासीनता जो अभी क्षत्रियों के अंदर और जो उदासीनता त्यागियों के अंदर थी, जो बहुत बड़ी लग रही थी आपको, लेकिन जाट वोटर की उदासीनता के आगे वो 1% भी नहीं। क्योंकि मैं पूरे दिन इन लोगों में बैठता हूं, मेरा कहने को मैं क्षत्रिय हूं, धर्म से जात से क्षत्रिय हूं, मैं कर्म से क्षत्रिय हूं, कर्म से ब्राह्मण भी हूं, लेकिन मेरे 24 घंटे और पिछले जीवन के 12, 14, 15, 20 साल केवल 2 ही कौमों के बीच निकले हैं, एक जाटों के बीच और एक दलितों के बीच। दलितों को स्पेसिफिक जाटों के बीच जो मायावती जी पूर्व में, तो उनको जितना बेहतर शायद मैं समझता हूँ कोई नहीं समझ पाया। तो वो उदासीनता जो जाटों के अंदर है वो इतनी ज्यादा है, इनफैक्ट उदासीनता शब्द गलत है, वो डिप्रेशन है, वो एक डिप्रेशन से भी खतरनाक कोमा मोड में जा चुका है उनका वोटर और सपोर्टर, कोमा मोड। और क्योंकि वो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव है तो उनका कोमा मोड में जाना स्वाभाविक ही था। जब उनकी पार्टी के शीर्ष अधिकारी और चौधरी साहब के पौत्र जयंत चौधरी जाके भाजपा की गोद में बैठ गए, तो अब उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि हम वोट किसे दें, क्यों दें, कब दें और कहां दें। उनका कंफ्यूजन लेवल बिल्कुल पीक पे इस टाइम। तो ये देखिए आप, सबसे बड़ी जो जनसंख्या रिप्रेजेंट यहाँ हो रही, मैंने ऊपर से शुरू किया, शायद ठाकुरों की और त्यागियों की जनसंख्या इतनी ना रही हो, लेकिन जाटों की मिला के उनकी वो रेशो ले लेते हैं। अब जाटों की उदासीनता आपको यहाँ मिल गई, मुस्लिम वोटर की उदासीनता आपने खुद ही बताई उस समय पहले, क्योंकि जहां उनका कैंडिडेट होता है वहां ज्यादा एक्टिव होते हैं, जहां नहीं होता है सहारनपुर में एक्टिव उनका कैंडिडेट है, तो नेचुरल जवाब आपको मिल गया। अब बात करते हैं दलित वर्ग की उदासीनता की। तो दलित वर्ग सबसे ज्यादा हाईली पॉलिटिकली एक्टिवेटेड कम्युनिटी थी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर यूपी, और वेस्ट यूपी में भी जाटों से भी ज्यादा इस मामले में अगर आप मान लीजिए। उनको टक्कर देने वाले पॉलिटिकल एक्टिविटीज में सिर्फ दलित ही थे, और दलित में भी सिर्फ एक कौन, जाटव कौन। जाटव पिछले 10 सालों से हर इलेक्शन लूज करते आ रहे हैं, और उनके करंट पॉलिटिकल डीएनए और पॉलिटिकल सिचुएशन में हार का सामना उन्होंने कभी नहीं किया है पिछले 30 सालों 25 सालों, जब से बहन जी मुख्यमंत्री बनी है। इसको हमने हार का मुंह नहीं देखा है, पीछे कभी पलट के नहीं देखा है, सत्ता में हो चाहे ना हो। उन्हें इतनी बड़ी डिफीट मिली है पिछले 8-10 सालों में, वो भी सेम उसी डिप्रेशन और कोमा मोड के शिकार, कि हम वो एक्टिविज्म किस बेस पे दिखाया। उनको पता है हम अगर बहन जी को वोट देते हैं तो वो वोट जो है बेसिकली एक पार्टी की इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस वोटर्स के अंदर आ चुकी है कि वो जीतने वाली नहीं है। पहला प्रश्न तो ये। अच्छा, जो चंद्रशेखर जी की कहानी है वो भी डिस्कस हो चुकी है कि वो भी उस लेवल पे है नहीं कि वो कहीं मास मोबिलाइजेशन कर सकें और पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा कर सकें। तो ये बहन जी या तो जीतने वाली नहीं है। अब हम देख इसको, उनकी भी समस्याएं सेम उसी प्रकार की हैं और उनका पॉलिटिकल डायलेमा इसको बोलते हैं भी उसी प्रकार का। तो ये